नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। और आज का हमारा खास शो है हेल्दी लाइफ का हेल्दी प्लान। जी हाँ, कोरोना के बाद क्या हम अपने हेल्थ को लेकर ज़्यादा जागरूक हुए हैं? क्या लोगों ने अपने जीवन शैली और खान पान में भी कुछ बदलाव किया है? आज वर्ल्ड हेल्थ डे आज हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हम हेल्थ को दुरुस्त रखने के उपायों पर भी बात करेंगे और समझेंगे कि बीमारियों को दूर करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए। साथ ही जानेंगे ऐसे कुछ सरल उपाय जिससे हम खुद को हेल्दी रख पाएं। लेकिन चर्चा से पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोरोना काल से उबरते हुए हम अपनी सेहत को लेकर कितने जागरूक हुए हैं। पूरी दुनिया ने कोरोना की महामारी को झेला है। ऐसे में इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम को हमारी धरती हमारा स्वास्थ्य रखा गया है। इसका मकसद ये एहसास कराने के लिए है कि सेहत हमारी जिंदगी के लिए कितना अहम है। खासकर शुगर, हार्ट, कैंसर, लीवर और किडनी जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए कोविड-19 खतरनाक साबित हुआ और जो लोग स्वस्थ थे उन्हें कोरोना से उबरने में आसानी हुई। बीमारी से दूर रखना और सभी तक अच्छे इलाज की सुविधा की पहुंच होना ही WHO का मकसद है, ताकि दुनिया भर में फैली गंभीर बीमारियों की रोकथाम की जा सके। कोरोना जैसी महामारी के अलावा प्रदूषण, कैंसर, अस्थमा और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां जानलेवा साबित हुई हैं। ऐसे में वर्ल्ड हेल्थ डे की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। 1948 में पहली बार WHO ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का गठन किया, जिसमें पहली बार 7 अप्रैल 1950 को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। तभी से हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। WHO के मुताबिक भारत में बीमारी के चलते होने वाली मौत की मुख्य वजहों में भी हार्ट से जुड़ी बीमारियां, फेफड़े की बीमारी और स्ट्रोक है। ऐसे में भारत सरकार हेल्थ सेक्टर को लेकर बेहद जागरूक है और इसके लिए कई योजनाएं चलाई हैं। खासकर आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिससे करीब 65 करोड़ लाभार्थी जुड़े हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। इनके जरिए सभी तक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बनाना ही सरकार का मकसद है। प्राइमरी हेल्थ की बात करें तो ये 6 तरह की होती हैं, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, एनवायरमेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ शामिल है। अगर किसी की ये 6 प्राइमरी हेल्थ सही है तो उसे स्वस्थ कहा जाता है। लेकिन भागदौड़ की जिंदगी में पैसे कमाने के साथ हम बीमारी भी खरीद रहे हैं। ऐसे में नियमित एक्सरसाइज, सही खान पान और पूरी नींद लेने के साथ तनाव मुक्त रहकर खुद को हेल्दी रखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सरिता राव, सीनियर कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल की। हमारे साथ दिव्या गांधी हैं, फाउंडर डाइट एंड क्योर। साथ ही श्रेया गोयल हैं, डाइटिशियन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और आज हम बेहद खास दिन पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर। मेरा सबसे पहला सवाल सरिता मैम आपसे होगा, क्योंकि कोविड ने हमें ये सिखाया कि हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है। और हमने देखा कि जो लोग बहुत हेल्दी थे वो कोरोना को मात देने में कामयाब हो पाए, और जो हेल्दी नहीं थे, जिनको कोई दिक्कत थी, कोई बीमारी थी, उनको परेशानी भी ज़्यादा हुई कोविड में। आप जरा बताएं मैम कि कोविड सिचुएशन को देखने के बाद ये जो हम वर्ल्ड हेल्थ डे आज मना रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगी हेल्थ को लेकर? चूँकि आप डॉक्टर हैं और डे टू डे में ऐसे लोगों से आप मिलती हैं, देखते हैं उनको, तो आप क्या आपका क्या ऑब्जर्वेशन है और आपकी टिप्पणी इस मौके पर क्या होगी? वर्ल्ड हेल्थ डे हम इसलिए मनाते हैं ताकि लोग अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हुए। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं और कोरोना काल में हमने ये देखा कि जिन लोगों को पहले से हार्ट की प्रॉब्लम थी, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई इस कोरोना पेंडेमिक में। उनमें ज्यादा मृत्यु, ज्यादा मोर्टेलिटी हुई। तो ये बहुत ही जरूरी है कि लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, रोज अपने लिए वो वक्त निकालें, अपने रोज आधे घंटे के लिए कम से कम एक्सरसाइज करें, फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज करें,
एंड टेंशन और स्ट्रेस से डील करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी दिनचर्या में वो अपनाएं। अपने ब्लड प्रेशर, अपने डायबिटीज और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इनके बारे में जानें और इन्हें कंट्रोल में रखें, क्योंकि व्हाट वी हैव सीन इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होती है। और एक पैंडेमिक होनी पड़ी फॉर पीपल टू रियलाइज कि उनकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो इकलौती चीज है जो उनके साथ हमेशा रहती है। तो शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बोथ फिजिकली और मानसिक रूप से। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को हेल्दी रखें। और जब आप ये सुन रहे होंगे तो आपको लगता होगा ये तो बहुत ही कोई नई बात नहीं है, ये तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते होंगे डॉक्टर आपको कहते होंगे, या आपके आसपास आपके दोस्त मित्र भी बात में आपको ये कहते होंगे हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप इसको बहुत लाइटली लेते हैं और सुनने के बाद आपके चेहरे पर कोई बहुत ज़्यादा चमक नहीं होती है या बहुत गंभीरता नहीं आती है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि आप बहुत पैसे कमा लें, बहुत अच्छी नौकरी कर लें, लेकिन अगर आपका हेल्थ नहीं है तो उस नौकरी का कोई मतलब नहीं होगा या उस पैसे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए बार बार ये बात दोहराई जाती है, जिसको हम सबको गंभीरता से लेना चाहिए। अब श्रेया गोयल जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी खान पान बहुत बेहतर हो। बेहतर हो से मेरा मतलब ये है कि हेल्दी डाइट हो। तो आप ज़रा बताएं कि इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में जब सुबह दफ्तर आना होता है, शाम को देर से लौटना होता है, तो इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में एक सस्टेनेबल डाइट प्लान क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं कि आज हमने 4 दिन फॉलो कर लिया, कुछ ऐसा डाइट चार्ट हमने बना लिया लेकिन 5वें दिन हमसे फॉलो नहीं हो पा रहा है। एक सस्टेनेबल डाइट चार्ट जो हम रोज़ फॉलो कर पाएँ, ईजी वे में फॉलो कर पाएँ, क्या होना चाहिए मैम? जी, आपको और हम सबको मालूम है कि 2023 आने वाला जो साल है वो मिलेट रेवोल्यूशन आने वाला है। 70 कंट्रीज़ उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इंडिया का ही ये एक जो इनिशिएटिव है वो है। सो मिलेट्स क्रांति हम लोग ला रहे हैं, तो मिलेट आपके डाइट में ज़रूर होना चाहिए, 2 बोल मिलेट के। पहले भी चाहे गुरु नानक देव जी के टाइम से हम लोग बात कर रहे हो, 4000 साल पहले भी कोदरे की बात हुई थी, कोडो मिलेट की बात हुई थी। अब जब हम भाग दौड़ की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं कि सुबह निकलना है, बच्चों को टिफ़िन पैक करके देना है, शाम को आना है, या फिर हम लोग दफ्तर में बैठे हैं या कहीं पर भी, शाम के चाय के साथ मट्ठी है, बिस्किट है या तले हुए समोसे हैं। सुबह निकलने से पहले फटाफट से सैंडविच बन जाता है, मेयोनीज़ लगाया, बटर लगाया, या फिर कहने को सो कॉल्ड हेल्दी पीनट बटर लगाया या फिर न्यूट्रेला लगाया और निकल जाते हैं। दोपहर में फटाफट से गेहूं की ऐसी रोटी जो नरम रहे, सफ़ेद रहे, जो चाहे वो मैदा हो, और उसके साथ कोई भी सब्जी जो फटाफट से बच जाती है। न्यूट्रिशन तो गया बिल्कुल। रात को 9-10 बजे जो बाहर से मन करेगा मंगवा कर खा लेंगे। तो यही वाला लाइफस्टाइल जिसको अभी आप लोगों ने बोला कि 6 तरीके से अगर आपके पास वो सब चीज़ें हैं, चाहे वो आपका सोशियो हेल्थ स्टेटस हो या फिजिकल हो, मेंटल हो, तभी आप हेल्दी हैं। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे दादी नानी पूर्वज जो करते थे, जो खाते थे, लोकल उगाते थे, लोकल खाते थे। सुपर फूड्स के नाम पर ऐसा कुछ नहीं होता था। बस अगर हम लोग पंजाब में रह रहे हैं तो सरसों का तेल है, मूंगफली का है, साउथ में रह रहे हैं तो नारियल का तेल है, और अगर सर्दियां हैं तो बाजरा ज्वार है, और अगर गर्मियां हैं तो जौ की सत्तू ले लेते हैं, जौ पी लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक से भी दूर रहते हैं। कुछ बहुत लंबा चौड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि हेल्दी रहना बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं कि अगर हम अपने डाइट में मोटे अनाज को जगह दे दें, और हम लोग ग्लूटेन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चावल जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग जूसेस पे आ गए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पे आ गए हैं, बेकरी आइटम्स पे आ गए हैं, तो खर्चा बढ़ा लिया है, लेकिन खर्चे के साथ साथ हॉस्पिटल में भी खर्चे बढ़ गए हैं। मोटे अनाज को अपने डाइट में जगह दें, लोकल खाएं, और बस हेल्दी रहेंगे। 3 घंटे के बाद खाते रहें। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपके जो ब्लड टेस्ट है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जी। नहीं, ये जो आपने बताया बट ठीक है, आप कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा सुपर फूड की तरफ नहीं जाना है, आप लोकल को फॉलो करें। अगर मैं आपसे आसान भाषा में ये जानना चाहूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, लंच में क्या होना चाहिए, डिनर में क्या होना चाहिए, और ऐसी डाइट जो हम रोज़ फॉलो कर पाएँ। जी, सुबह के टाइम पे हमें उठते ही पहले ऑयल पुलिंग करनी चाहिए। नारियल तेल को, कच्चा जो नारियल तेल होता है जिसको हम वर्जिन ऑयल कहते हैं, कोकोनट ऑयल से ऑयल पुलिंग करें जितने भी मिनट आप कर सकते हैं। उसके बाद आप दातुन ब्रश जो भी करते हैं वो करें।
गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना ज़रूरी है। उसमें आप नींबू डाल सकते हैं, नींबू नहीं डालते हैं तो आप जीरे का पानी, डायबिटिक हैं तो मेथे दाना आप पानी के साथ ले सकते हैं। पर उठते ही हम लोगों को 1 ग्लास या 2 ग्लास पानी पीना चाहिए ताकि जो पूरे रात में जो टॉक्सिक बने हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, वो फ्लश ऑफ हो जाए। पानी के बाद हम लोगों को कोई भी फ्रूट जैसे कि सेब, पपीता, भिगोया हुआ अंजीर या भिगोए हुए हम लोग कोई भी ड्राई फ्रूट, बादाम या अखरोट, डिपेंड करता है मौसम पे। सो वो लेने के बाद जो भी आप चाय पीते हैं कोशिश करें कि वो काली चाय हो, और चाय के साथ आप ड्राई फ्रूट्स ही खाएं, बिस्किट वगैरह ना लें। नाश्ते में आप 7 दिन है तो 7 वैरायटी रखिए, ये नहीं करेंगे कि 7 दिन एक जैसा नाश्ता। तो जो भी आपके सीज़न है, जैसे अगर गर्मियों की बात करें तो जौ के आटे की रोटी, कोडो मिलेट, फिर आपका दलिया हो सकता है, बेसन का पूड़ा, रागी का शीरा, रागी के मुद्दे। आप लंच में गुड़ वाले चावल ले सकते हैं, आप अंकुरित दालें ले सकते हैं नाश्ते में। तो नाश्ते में आप ऐसी चीज़ लें जिसमें आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ मिल जाए और आप आराम से बैठ के नाश्ता कर सकते हैं। सो ये आपने नाश्ता जो है धीरे धीरे चबा के करना है, आराम से बैठ के करना है। खाने के बाद आधे घंटे के बाद ही पानी पीना है। हम लोगों का कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर तभी बढ़ता है जब हम लोग खाने के साथ या तो चाय पीते हैं, उससे हमारा खून कम हो जाता है, अनीमिया हो जाता है क्योंकि आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। तो खाने के साथ चाय, कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। 2 घंटे का उसमें गैप ज़रूर होना चाहिए खाने के बाद। खाने के बाद आधे घंटे के बाद अगर गर्म पानी, थोड़ा सा नींबू या आंवला जूस या एलोवेरा डाल के पीते हैं तो उससे आयरन भी अच्छा पचता है और जो वसा है, जो फैट है, वो हमारे शरीर में जमती नहीं है, यूटिलाइज हो जाती है। मिड मॉर्निंग में कोई भी स्नैक, जैसे अभी मैं अपने क्लिनिक में सीड मिक्सचर, जैसे उसमें पम्पकिन के सीड, मगज के बीज, फ्लेक्स सीड, ये सारे बीज रखती हूँ। और सलाद खाने का अगर टाइम नहीं है तो सलाद को सिंपल आप ब्लेंड कर लीजिए, जूस बना लीजिए और ले लीजिए। पर आपके पूरे दिन में 1 प्लेट सलाद की और 1 प्लेट फल की ज़रूर होनी चाहिए, जो भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। मिड मॉर्निंग में सलाद होना चाहिए ताकि फाइबर हो जाए। ओके मैम। लंच में आप कोई भी मिलेट की रोटी और हरी सब्जी ले लें जी। ओके, तो लंच में आप करें कि रोटी, सब्जी और ब्रेकफास्ट का आप खास ख्याल रखें और फॉलो करें उसको। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन ठीक से खाया और उसके बाद फिर छोड़ दिया, क्योंकि वही आपको लंबे वक्त में परेशान करता है। अब दिव्या जी, क्योंकि हम जब ये बात कर रहे हैं आज वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर, तो एक बड़ा जो प्रॉब्लम है अभी अर्बन पॉपुलेशन का, वो है वक्त की कमी। हम उतना टाइम अपने हेल्थ के ऊपर नहीं दे पाते हैं, ट्रेवलिंग में हमारा वक्त जाता है, ऑफिस के में हमारा टाइम जाता है। तो आप जरा बताएं कि इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में एक्सरसाइज का फार्मूला क्या होना चाहिए ताकि हम फिट रह पाएँ। मतलब ऐसी एक्सरसाइज, मान लीजिए किसी को बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करनी है लेकिन हेल्दी रहना है, तो उनके लिए क्या इजी फार्मूला है कि आप भागदौड़ के बीच भी थोड़ा वक्त निकाल लें और वो कर लें तो आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे? देखिए, एक्सरसाइज वो चीज होती है जो आप ओवर एंड अबव अपने रूटीन से करते हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं मैंने आज दिन में 10,000 स्टेप्स करे। ठीक है, 10,000 स्टेप्स में घर का काम करके भी कर सकती हूँ, ऊपर से नीचे आके भी कर सकती हूँ। बट हमारा लाइफस्टाइल जिसके अंदर हम एक्टिवली आधा घंटा स्पेंड करते हैं एट अ कांस्टेंट स्पीड, उसको वर्कआउट कहा जाता है। अगर आप बाहर पार्क में नहीं जा सकते, आप ऑन स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, आप ऑन स्पॉट रनिंग कर सकते हैं। देखिए, हम टीवी के लिए वक्त निकालते हैं, हम थोड़ी देर सुबह उठते ही अपने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के लिए आधा घंटा निकालते हैं। तो हम सुबह उठकर खाली पेट सिर्फ 1 गिलास पानी पी के 5 बादाम खाकर वॉक पर क्यों नहीं जा सकते? अगर आपको लगता है आप इस टाइम उठते हैं कि आपको वॉक करना पॉसिबल नहीं है, आप घर पे भी वॉक कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, इलास्टिक ले सकते हैं जिससे हम एब्स की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। योगा, अगर हम कोविड की बात देखें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुई है वो है लंग्स। जिनको आई गेस ऑलमोस्ट एंटायर दिल्ली, एंटायर वर्ल्ड हैज़ बीन टू कोरोना वायरस। तो जो चीज़ इम्पैक्ट हुई है वो है लंग्स। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बनेगी। मैं एक डाइटिशियन हूँ तो मैं इससे रिलेटेड बात करना ज़्यादा चाहूँगी। एस्थमा हो गया या ये सारी चीज़ें हो गई, क्या होती हैं? दीज आर एलर्जिक रिएक्शंस, राइट? एलर्जिक रिएक्शंस हैं, आपको वो खाना खाइए जिससे आपका हार्ट का मसल, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, राइट? हम अगर एक्सरसाइज करने की बात कर रहे हैं तो हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को कैसे इम्प्रूव करेंगे, अपने लंग्स की कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज करेंगे? बहुत तरह के फूड्स हैं जो कि आप गूगल करेंगे तो आपको गूगल पे भी दिख जाएंगे। बट
एक बहुत ज़्यादा सुपर फूड वो है जो कि हर एज के बच्चे को, हर एज के बूढ़े को कोई भी कर सकता है। और आने वाले टाइम पे अगर हमारा कोविड आ जाता है दोबारा से, भगवान ना करे दोबारा इस तरीके से आए, बट वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। वो हैं 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ हो गई अशोक की छाल। अशोक की छाल एक नेचुरल इनहेलर की तरह काम करती है। सेकंड चीज़ हो गई हमारी अगर का जो ऑयल होता है, अगर आप 2-3 ड्रॉप अगर ऑयल यूज़ करते हैं तो आपकी लंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ जो कि हर किसी के घर में होगी, मुलेठी की जड़। मुलेठी की जड़ जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। अगर किसी को रात को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है या आपको लग रहा है आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, अगर आप मुलेठी की जड़ को अच्छे से क्लीन करके उसको यूं दबा कर आप अपने साइड में, मुंह के साइड में रख लेते हैं और आप चाहे भले ही सो जाएं, वो धीरे 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 उसका जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो आपके लंग्स पे वर्क करेगी एंड यू विल गेट ब्रीदिंग ईज। हमारा जो सांस है वो बेटर हो जाएगा। सो वापस आती हूँ, आई एम सो सॉरी कि मैं टॉपिक से हट गई, क्योंकि बीइंग अ डाइटिशियन मेरा दिमाग फूड में ज़्यादा चलता है। एक्सरसाइज के लिए देखिए वक्त सबके पास है, सबके पास 24 घंटे है, सबकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वक्त निकालने से निकलता। आप योगा करिए, बेस्ट एक्सरसाइज है सर वॉक करना। क्यों? क्योंकि जब हम बच्चे होंगे तो हम तेज़ भागेंगे, जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे शायद हमारी स्पीड कम हो जाएगी, जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन एक्टिविटी वो करनी चाहिए जो आप अपनी लाइफ टाइम करते रहिए। और किस तरीके से करनी चाहिए? लोग बोलते हैं मैंने 10,000 स्टेप्स करे। आपको 1 घंटा वॉक करनी है, आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर कर रहे हैं, आप अगले दिन या अगले हफ्ते 1 घंटे में 11 किलोमीटर करिए। सो डोंट काउंट योर स्टेप्स, काउंट कि आप उतने ही टाइमिंग में कितने किलोमीटर रन करें। आपको धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ानी है, अपनी हार्ट की और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है। बिल्कुल, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ये है कि ठीक है, भागदौड़ की ज़िंदगी है, वक्त की कमी होती है, लेकिन उतना भी नहीं कि आप वक्त ना निकाल पाएँ अपनी सेहत के लिए। निकालना है आपको इसी में से, 24 घंटे में इसे आपको निकालना है। 24 घंटे के 25 घंटे नहीं होंगे, लेकिन हाँ, इसी के साथ आपको जूझना है, रहना है और हेल्दी भी रहना है। अब सरिता जी, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ मैम कि मेडिकल चेकअप का कितना बड़ा रोल है और किस एज ग्रुप से ये बहुत रेगुलर कराना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप 40+ हो जाएं तो आपको बहुत रेगुलरली अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। इस पर एक डॉक्टर की राय क्या है? हेल्थ चेकअप जो होती है आमतौर पे हम रेकमेंड करते हैं कि जब आप 30 साल से ऊपर हो जाए तो 30 इयर्स इज द एज जिस पे हम कहते हैं कि यू मस्ट स्टार्ट योर एनुअल हेल्थ चेकअप। अच्छा, एनुअल हेल्थ चेकअप हर व्यक्ति के लिए है। हर हॉस्पिटल में, जैसे कि मैं अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में हूँ, हर हॉस्पिटल में वी हैव गॉट सब्सिडाइज्ड हेल्थ चेकअप जो कि बहुत ही कम पैसे में एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप होती है और ये 30 साल की उम्र से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट होते हैं, एक इकोकार्डियोग्राफी होती है हार्ट की, एक अल्ट्रासाउंड होती है एब्डोमेन की, एक टीएमटी टेस्ट होती है जो कि एक स्ट्रेस टेस्ट होती है और ये पता चल जाता है कि हार्ट में कोई ब्लॉकेजेस है कि नहीं। इसके साथ साथ लेडीज के लिए पैप स्मीयर और मैमोग्राम, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड रहती है। इसके साथ साथ हर हेल्थ चेकअप पैकेज में एक कंसल्टेशन विद अ फिजिशियन, कंसल्टेशन विद अ कार्डियोलॉजिस्ट, कंसल्टेशन विद अ गायनेकोलॉजिस्ट, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है एक हेल्थ चेकअप के पैकेज में। 30 साल मैं के बहुत बाद बहुत बहुत अच्छा आप बता रही हैं कि एक छोटा सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, जो आपने बताया बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मतलब मेरी जानने में दिलचस्पी इस बात में है कि एक मिनिमम रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि डॉक्टर आपको बहुत ज़्यादा चेकअप लिख देते हैं तो फिर लोग परेशान होकर कराते नहीं हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मिनिमम रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होना चाहिए जिसको करा लेने से काम चल जाएगा, पहली बात। और जैसे आपने कहा कि एनुअल हेल्थ चेकअप 30+ में कराना चाहिए, तो क्या साल में एक बार कराना पर्याप्त है या 30 के ऊपर साल में एक बार, 40 के ऊपर साल में 2 बार, 50 के ऊपर साल में 3 बार? इसका क्या फॉर्मूला है मैम? ओके, तो मिनिमम जो हेल्थ चेकअप होती है दैट विल डिपेंड कि उस पेशेंट की सिम्टम्स क्या है।
अगर उस पेशेंट की सांस फूल रही है तो हम उस अंदाज से लंग और हार्ट के लिए टेस्ट कराते हैं। अगर उस पेशेंट को शुगर की प्रॉब्लम है तो फिर हम उनके ब्लड टेस्ट, HbA1c, शुगर लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और कार्डियक टेस्ट कराते हैं। तो हर इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल के तरीके से देखना पड़ता है। इंसान का मैम, एक नॉर्मल इंसान जो अपने आप को फिट रखने के लिए टेस्ट कराता है, उनको क्या कराना चाहिए? उनको जो नॉर्मल हम टेस्ट बताते हैं, दैट इज एक ब्लड टेस्ट करते हैं सिंपल सी, CBC, यूरिया क्रिएटिनिन, सोडियम पोटेशियम, लिपिड प्रोफाइल, और एक TMT टेस्ट हम कराते हैं ये देखने के लिए कि हार्ट भी फिट रहे। इतना मिनिमम इन्वेस्टिगेशन हर पेशेंट का होना चाहिए। ऑल्सो बिकॉज कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है, वो भी हम एक बार टेस्ट करते हैं। और जो आपने सवाल पूछा कि क्या एक एनुअल हेल्थ चेकअप काफी है हर एज में, यस, हम एनुअल हेल्थ चेकअप हर एज ग्रुप के लिए रेकमेंड करते हैं। लेकिन जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम निकलती है उस हेल्थ चेकअप में, फिर हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ी जल्दी आइए फिर नेक्स्ट चेकअप के लिए। अगर आपकी एनुअल हेल्थ चेकअप नॉर्मल है तो नेक्स्ट हेल्थ चेकअप आपकी 1 साल के बाद ही हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। ठीक है, ये आपने बहुत डिटेल में बताया। अब श्रेया जी, अब खान पान पर हम आते हैं। खान पान पे आपने हालांकि बताया क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब मैं इससे आगे का सवाल आपसे ये पूछता हूँ कि बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन भी है, कंफ्यूजन भी है, या हो सकता है कि वो ठीक बात भी हो, लेकिन आप लोग चूंकि एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगी। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अगर मतलब आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं तो शुगर का कंटेंट कम कर दें, चाय बिल्कुल ना पिएं, चीनी वाली चाय, और चावल ना खाएं, वाइट राइस, वाइट शुगर, इसको आप इग्नोर करें। क्या ये बात ठीक है कि अगर मान लीजिए मैं डायबिटिक नहीं हूँ और लेकिन मैं बचना चाहता हूँ, क्या मुझे चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, चीनी वाली चाय, चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? जी देखिए, चीनी की जहाँ तक बात है, चीनी में कोई और न्यूट्रिएंट होता ही नहीं है, तो वो एम्प्टी कैलोरीज काउंट होती है। चीनी में कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है, तो उसको तो हमने कहीं पे भी स्थान दिया ही नहीं है। सो चीनी की सच में ज़रूरत नहीं है। तो जो हमें मिठास चाहिए, जैसे कि अगर हम लोग फल खाते हैं तो उसमें हमें मीठा मिलता है, फ्रक्टोज, तो चीनी की जगह कई लोग गुड़ इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। कई लोग डेट सिरप, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, स्टीविया। सो डायबिटिक पेशेंट भी स्टीविया इस्तेमाल करते हैं। पर अगर हम कह रहे हैं कि हमें आम तौर पे बचना है डायबिटीज़ से, सो हाँ, अगर हमारे जेनेटिक, हमारे फोर फादर्स को डायबिटीज़ है, हमारे ब्लड में, हमारे जीन्स में डायबिटीज़ है, तो हमें सावधानी पहले से ही लेनी पड़ेगी। और इसीलिए जो भी मैम बता रहे हैं कि ब्लड टेस्ट होते हैं, तो अगर आपको दिखा कि आपका HbA1c 3 महीने का जो शुगर है वो 5.8 आया, तो आपको पता चल जाएगा कि आप प्री डायबिटिक हैं। तो तभी से आप सावधानी बरतनी शुरू कर देंगे, क्योंकि हम लोग कोविड में भी कोमॉर्बिडिटीज़ की बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को भी BP, डायबिटीज़ या रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर हेल्थ कंडीशंस कुछ खराब थी, तभी उनको आगे प्रॉब्लम हुई है। सो डेफिनेटली प्रिवेंशन इज मस्ट। सो चीनी न्यूट्रिएंट है ही नहीं है, तो उसके जगह पे आप गुड़ ले सकते हैं, या आप स्टीविया ले सकते हैं, या वैसे भी जो चाय पीते हैं उसमें इलायची, मुलेठी डाल के आप ले सकते हैं। जहां तक रही सवाल चावल की, सो चावल अगर पॉलिश्ड राइस है, उसके ऊपर ब्रांड है ही नहीं, तो वो तो एकदम से आपको शुगर रिलीज करेगा। सो वो आपके लिए खतरनाक है। तो जितना चावल अच्छा है, मतलब छिलके के साथ है, ब्रांड के साथ है, उतना आप थोड़े पोर्शन में ले सकते हैं। खाने के साथ बस पानी मत पीजिए। फिर बात रही कि चाय में दूध, सो हाँ, दूध आजकल क्योंकि एंटीबायोटिक्स या हार्मोन्स के साथ उतना अच्छा नहीं है, तो दूध हम लोगों को खराब कर रहा है। PCOD, PCOS, हार्मोनल इम्बैलेंस, इंडाइजेशन, या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस। जी ओके, ठीक है। तो मतलब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब दिव्या जी, एक बात आप बताएं, क्योंकि बीमारियों की एक बड़ी जो वजह है वो है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा कम करने के लिए 2-3 बड़े उपाय एक इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए ताकि आपका वजन कंट्रोल में रहे, आप हेल्दी दिखें, फिट दिखें? वैसे तो देखिए, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि टाइम की कमी होगी, ठीक है, तो मैं थोड़ी सी चीजों की बात करती हूँ। सबसे पहली चीज, जो ओबीज है, ठीक है, उसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म खराब है, तभी वो मोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेथी दाना, लोग मेथी दाने का पानी पीते हैं, ठीक है। मेथी दाने के पानी में तहसीर होती है गरम, तो वो आपको एक्ने कर देता है, आपका शुगर ड्रॉप कर देगा। अगर आपको वेट लॉस करना है, आप उसको किस तरीके से कंज्यूम करेंगे, 1 चम्मच मेथी दाने को 1 गिलास पानी में सोक करिए रात को, पानी नॉर्मल, अगले दिन आप उसके पानी को फेंक दीजिए, पानी नॉर्मल, अगले दिन आप उसके पानी को फेंक दीजिए, ठीक है। 1/3 ऑफ मेथी दाना आप नाश्ते से 5 मिनट पहले लीजिए। वो क्या करेगा, आपके नाश्ते में जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है
उसकी शुगर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, बाकी मेथी का 2/3 मतलब जो रह गया एक उसमें मिनट में दोबारा से पानी डाल हाँ, दीजिए। आपने कहा कि मतलब हाँ रात को पानी में मेथी डाल दें, सुबह पानी फेंक कर मेथी खा लें, या जी पानी मेथी पिए? दाना, पानी नहीं पीना है। पानी की तहसीर देखिए, गर्मी बहुत है, ठीक है, पानी की तहसीर होती है गर्म, ठीक है, तो हम इसकी पोटेंसी को कोल्ड कर रहे हैं अभी। तो हमने क्या किया, मेथी दाने के पानी को फेंक दिया। मेथी दाना 1/3 क्वांटिटी हम लेंगे नाश्ते से पहले, ठीक है। अब हमने जो 2/3 रह गया उसमें हम दोबारा से पानी डालेंगे। लंच से पहले हम उस 2/3 का आधा दोबारा से कंज्यूम करेंगे, पानी फेंक देंगे। हम उसके अंदर दोबारा से पानी डालेंगे, जो हमारा लास्ट क्वांटिटी जो 1/3 क्वांटिटी थी वो रह गई। आप पानी फेंक के वो डिनर से पहले लेंगे। इससे क्या होगा, इससे आप जो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं वो मोबिलाइज हो जाएगा, और आप जो भी खाना खा रहे हैं, अनहेल्दी नहीं खाना है, वो खाने के बाद भी आप देखेंगे अगले दिन वजन कम आया है। ठीक बात है। हाँ, ठीक है मैम, टाइम कम है, आपने बहुत बढ़िया समझाया। आखिरी सवाल डॉक्टर सरिता मैम आपसे, कि जो बीमारी होती है उसमें बड़ी जड़ होती है हार्ट की दिक्कत होती है लोगों को आमतौर पर, किडनी, हार्ट, और एक आप कह लें कि उसके अलावा जो बीपी और शुगर की बीमारी है। तो इन तीनों बीमारी से बचने के 3 उपाय में आप क्या सुझाएंगी, ताकि हार्ट भी सेफ रहे, किडनी आपका सेफ रहे, आप बीपी और शुगर के शिकार ना हो? संक्षेप में मैम। हम कहते हैं कि अगर आपको 80 साल तक जीना है और फिट जीना है, हर बीमारी से दूर रहनी है, तो इसे हम कहते हैं फॉर्मूला ऑफ 80। इट इज कॉल्ड ABCDE। ए यानी कि आपका जो अब्डोमिनल गर्थ है वो 80 सेंटीमीटर से कम हो। बी यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जिस पे हार्ट चलती है, वो 80 से कम रहे। सी यानी कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, LDL कोलेस्ट्रॉल, जो आपका खराब कोलेस्ट्रॉल है, वो 80 से नीचे रहे। डी यानी कि डायबिटीज, ब्लड शुगर को, फास्टिंग ब्लड शुगर को 80 के आसपास रखें। ई यानी कि एक्सरसाइज, कोशिश करें कि अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में 80 मिनट एक्सरसाइज करें। और इसके अलावा अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एस्पिरिन और स्टैटिन आपके हार्ट के लिए और आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो कोशिश करें कि मिनिमम 80 मिलीग्राम खाएं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरिता आपका, दिव्या गांधी जी आपका, श्रेया गोयल जी आपका, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, इस खास मौके पर, वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर, और बताने के लिए कि एक हेल्दी लाइफ के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और एक्सरसाइज का क्या रोल है आपकी हेल्दी लाइफ में, ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।